Hi student, let's read the question, and question says that read the following rules and answer the question at the end of it. First, electrons in and various suborbits of an orbit are filled in increasing order of their energies. Second, a pairing of electrons in various orbitals of suborbit take place only after each orbital is half filled. No two electrons in an atom can have same set of quantum number. देखिए यहाँ पे दिया क्रोमियम दिया हुआ है, मैग्नीज Z25 है, आयरन 2 पॉजिटिव Z26 एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर है 27 और आइसोइलेक्ट्रॉनिक ईच हैव 24 इलेक्ट्रॉन। thus पहला दिया है ऑल हैव कॉन्फ़िगरेशन एज आर्गन 4s1d5। सेकंड है क्रोमियम एंड मैग्नीज पॉजिटिव हैव कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5 while Fe2 positive, cobalt 3 positive have configuration as argon 3d5, all have configuration as argon 3d6, all have configuration as argon 4s2 and 3d6। देखिए यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, वेरियस रूल विच आर यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक, वेरियस रूल्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वेरियस रूल्स which are used during filling of electron in atomic orbital, filling of electrons in atomic orbitals, देखिए अब यहाँ से हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पास यहाँ से चलेगा, कैसे ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए पहला दिया क्रोमियम आपके पास इसका एटॉमिक नंबर Z कितना है 24। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो सकता है, आर्गन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, दैट इज ये बनेगा 3d5 और यहाँ पे आपके पास बनेगा दैट इज योर 4s1। तो आर्गन 3d5 और यहाँ पे बनेगा ये आ जाएगा 4s1। इसी तरह अगर मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज आपके पास है यहाँ पे Z कितना होगा 25 है, तो ये कितना बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा, दैट इज आर्गन यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 3d5 और 4s2। लेकिन अब मैग्नीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज योर 4s1 आ जाएगा। आयरन 26 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आपके पास क्या बनेगा, दैट इज आर्गन यहाँ पे बनेगा आपके पास 3d6 और 4s, यहाँ पे आपके पास बनेगा 3d6 और 4s2। लेकिन यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसलिए ये बन जाएगा 3d6, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो ये बनेगा 3d6। कोबाल्ट आपके पास है दैट इज 27, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव Z कितना है 27, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनता है, आर्गन यहाँ पे आपके पास बनेगा 3d7 और 4s2। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं इसलिए ये भी आपके पास बनेगा 3d6। देखिए सबके पास 24 है। पहला दिया ऑल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज आर्गन 4s1 3d5। देखिए 4s1 3d5 तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सबकी नहीं, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा दिया है क्रोमियम एंड मैग्नीज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5 व्हाइल आयरन 2 पॉजिटिव हैज आर्गन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 3d5। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास क्रोमियम और मैग्नीज है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है 4s1 एंड 3d5, लेकिन आयरन और कोबाल्ट का नहीं है। आयरन का आपके पास 2 पॉजिटिव है तो ये आपके पास बनेगा दैट इज योर, यहाँ पे आप देखिएगा 26 है तो ये आपके पास बन जाएगा 3d6 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर 4s2। ओके तो यहाँ पे आपके पास बनेगा, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3d6 और 4s2 बन जाएगा। ओके क्लियर हो गया। इसका मतलब ये दोनों तो गलत हैं। ऑल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज आर्गन 3d6, नहीं सबका 3d6 भी नहीं है तो ये भी आपके पास जो वो गलत है। ऑल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 4s2 एंड 3d6, देखिए सबका 4s2 और 3d6 भी नहीं है तो ये भी आपके पास क्या है, रॉन्ग है। ओके सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।